दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे शैतान के पुजारी कार्टून शोज के जरिए से हमारे बच्चों के जहनों को खराब कर रहे हैं। आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि कार्टून शोज में हमारे बच्चों को क्या बताया जा रहा है और उन कार्टून शोज से हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं और उन पर उसका असर कितना बुरा पड़ रहा है। आज अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, बड़े लोगों की बात नहीं मानते और गंदी फिल्में देखने की एक बुरी आदत उनको लग चुकी है और इस्लाम पर अमल करने में, अल्लाह को मानने में, दीन पर चलने में बहुत ज्यादा काहली करते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनको बचपन से फीडिंग दी जा रही है, उनको बचपन से सिखाया जा रहा है कि हरगिज किसी मजहब को ना माने, अपने दिल की ही सुने, माँ बाप की बात हरगिज ना माने। ये सारा का सारा उनको इन कार्टून शोज के जरिए से सिखाया जा रहा है। हॉरिड हेनरी नामी एक शो कार्टून नेटवर्क पर चलता है जिसे अक्सर बच्चे देखते हैं। हर रोज ये शो शुरू होने से पहले एक गाना इसमें आता है। अब उस गाने को सुनने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि 1 साल से 4-5 साल अगर हमारा बच्चा वो गाना सुनता है तो उसके जहन में क्या बैठता है। उसमें बाज़ाब्ता बताया जा रहा है कि माँ बाप बोलते रहेंगे लेकिन तुम्हें सुनना नहीं है, तुम्हारे दिल में जो आया वही करना है। और उसमें बच्चे को एक जानवर की तरह, एक भयंकर जानवर की तरह बताया गया। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी, कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी, ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। आज अक्सर हमको देखने को मिलता है कि हमारे बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो चोरी चोरी रात के वक्त फोन लेकर, चादर या कंबल ओढ़कर गेम्स खेलना या कुछ और देखना करते रहते हैं। तो इनको इस चीज को किसने सिखाया? बच्चों को हमने तो नहीं सिखाया, तो फिर बच्चों ने कहाँ सीखा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही कार्टून शोज हैं जो बच्चों को वो सब सिखा रहे हैं कि चोरी चोरी जब सब लोग सो जाएं तो कैसे अब्बू जी का या अम्मी जी का फोन चोरी करें और बाद में जब सारे लोग सो जाएंगे तो फिर फोन निकाल कर देखें। इसी हॉरिड हेनरी में एक सीन बताया गया जिसमें बिल्ली सारे लोग जब सो जाते हैं तो उठती है, फिर वो उठकर उस टैब में वो वीडियो प्ले करती है और वो बताती है कि देखो कैसे मैं लोगों को धोखा दे रही हूँ। तो इससे हमारे बच्चों के जहनों में क्या बैठेगा, क्या सीखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है कि माँ बाप को धोखा देकर इसी तरह टैब या फोन लेकर चोरी चोरी देखें। हर माँ बाप की ये खुशी होती है, हर माँ बाप की ये जिंदगी का मकसद होता है कि अपने बच्चों को नेक बनाए, अपने बच्चों को होनहार बनाए, अपने बच्चे को जिंदगी में कोई अच्छे पोजीशन पे खड़ा करें और लोग उसकी इज्जत करें, वो नेक निकले, वो गलत कामों से बचे। यही तो चाहते हैं सब लोग। लेकिन इन कार्टून शोज में जितने भी सीरियल्स आ रहे हैं, जितने भी शोज आ रहे हैं, उसमें जो हीरो होता है, उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, सारे के सारे अक्सर नेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं। इसका मतलब जो गलत काम करते हैं, जो लोगों को धोखा देते हैं, जो चोरी करते हैं, जो गद्दारी और मक्कारी करते हैं, ऐसे लोगों को उसमें हीरो बनाकर बताया जा रहा है। आपके बच्चे सालहा ऐसे गंदे कैरेक्टर्स को देखते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे हॉरिड हेनरी लीजिए। इसमें जो मेन रोल है जिसे हेनरी कहते हैं, उसका एक ही काम है, लोगों को धोखा देना और चोरी करना। इतने केसेस इसमें चोरी के देखे जा सकते हैं कि बच्चे हमारे सीख सकते हैं चोरी कैसे करते हैं, लोगों को धोखा कैसे देते हैं। यही इस चीज में सिखाया जाता है। मैं आपको इसका एक छोटा सीन बताना चाहता हूँ जो देखकर आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारे बच्चों को चोरी करना सिखाया जा रहा है इन कार्टून शोज के जरिए से। हेनरी एक एपिसोड में स्कूल को योयो लेके जाता है, खेलने की एक चीज है। जब टीचर उसे पकड़ती है, उसके बाद जो स्कूल का पीईटी होता है वो आकर उसे ले जाता है और हेडमिस के पास वहां पर स्टोर करता है और उसको ताला भी डालता है। ये बदमाश बच्चा अपनी पीठ पीछे एक योयो छुपा रहा है। ओह, हेनरी, तुम रूल्स जानते हो। क्लासरूम में योयोज नहीं चलती, यहाँ दो। इसकी सही जगह है कॉन्फिस्केशन कबर्ड में। हाँ, और इस बार हेनरी, तुम्हें ये कॉन्फिस्केशन कबर्ड से नहीं मिलेगा क्योंकि मिस ऑडबॉर्ड ने लॉक बदल कर उसकी चाबी छिपा दी है। तो इस बार कॉन्फिस्केशन कबर्ड से कुछ भी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझे बदमाश हेनरी? उसके बाद हेनरी एक प्लान करता है और उसके भाई को बोलता है कि ऐसा केमिकल बनाओ जिससे बदबू ही बदबू फैले और मैं उसको चोरी कर सकूं। और वैसे ही होता है। कल तक मुझे ऐसे 3 और चाहिए। एक लाइट सेंसिटिव होना चाहिए और दूसरा थोड़ी देर से फैलना चाहिए। फिर उस केमिकल को वो हेडमिस के रूम में छोड़ता है। उसके बाद वो लोग वहां से जब हटते हैं तो फिर जाकर उसके योयो के साथ साथ पूरा का पूरा सामान चोरी कर लेता है। अब सोचिए इस एपिसोड से हमारे बच्चों ने क्या सीखा।
अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक गॉडलेसनेस यानी खुदा के वजूद को ना मानने वालों की तादाद 1990 से 2010 के बीच बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। यानी खुदा को ना मानने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में उस दौर में पाए जा रहे हैं। यानी जो बच्चे बचपन से कार्टून शोज को ज़्यादातर देखते हुए आते हैं, बड़े होते होते वो खुदा के वजूद को ही नहीं मानते, कोई दीन को, कोई मजहब को नहीं मानते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले फिर आपको मैं बताता चलूँ कि इस दुनिया में एक मजहब जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है वो है शैतानी मजहब। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली अगर कोई बीमारी है तो वो है शैतानियत की बीमारी, और इसको फैलाने वाले यहूदी हैं। यहूदी एक ऐसी कौम है जो पूरी दुनिया में मुट्ठी भर है, लेकिन पूरी दुनिया पर वो हुकूमत कर रहे हैं। पूरी दुनिया को बुराई की तरफ, गलत काम की तरफ, खुदाई के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ ले जाने वाले ये यहूदी हैं। ये खुद भी अल्लाह पाक से और अक्सर उसके नबियों से दुश्मनी करते हैं और दूसरों को भी मानने नहीं देते। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि क़यामत से करीब इस दुनिया में दज्जाल आने वाला है। तो दज्जाल के आने से पहले पूरी की पूरी दुनिया को दज्जाल का गुलाम बनाने का प्लान चल रहा है। कभी आप अमेरिका की $1 पे नज़र डालेंगे तो वहाँ देखेंगे उस पर लिखा होगा कि इन गॉड वी ट्रस्ट, यानी खुदा जिसको हम मानते हैं, और बाजू में एक आंख का नक्शा बना हुआ होगा। यानी ये लोग जिस खुदा को मानते हैं उसकी एक आंख होगी, वो एक आंख वाला होगा। अब आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे एक आंख वाले को बहुत ज़्यादा ताकतवर बताकर, बहुत ज़्यादा पावरफुल बताकर बच्चों के सामने कार्टून से पेश किया जा रहा है। टॉम एंड जेरी एक ऐसा कार्टून शो है जिसको पूरी दुनिया बड़े शौक से देखती है। इस एपिसोड में हमको देखने को मिला कि टॉम एंड जेरी अचानक किसी ऑफिस में चले जाते हैं। वहाँ पर वो लोग किसी से मिलने का इंतजार करते रहते हैं। उसके बाद अचानक जब एक आंख वाले उसी पिरामिड से लाइट जलती है तो फिर वो लोग अचानक कुछ पहनते हैं जो एक आंख की टोपी होती है। फिर वहाँ से जाकर घुटनों तले बैठ जाते हैं। उसके बाद जब वो खड़ा होता है तो उसको वो बिठाता है कि बैठ, अदब सिखा रहे हो। जैसे उसमें से एक रोशनी पैदा होती है और एक काला जो शैतान की तरह एक तैयार होता है, तो देखकर उसको सजदा करते हैं। जो बच्चे इस शो को देखेंगे क्या सोचेंगे? वो उनको यही तो बताया जा रहा है कि एक आंख वाला खुदा है, उसको सजदा करना चाहिए। He's the president of Hollywood. He's the president of Hollywood. He's the president of Hollywood. वो कह रहा है कि ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉलीवुड, यानी कि हॉलीवुड का प्रेसिडेंट ये शैतान है। अब इस सीन से अंदाजा लगाइए कि कैसे हमारे बच्चों के जहनों को खराब किया जा रहा है। टीन टाइटंस गो नामी एक शो में वो लोग बाज़ाब्ता दज्जाल को ढूंढने के लिए निकलते हैं। The Illuminati's plan for world domination. All laid out. You were right. Of course I was! It was only a matter of time. We cannot hide from the Master Detective forever. I am Lumino, head of the Illuminati! फिर उनकी मुलाकात दज्जाल से भी होती है जिसकी एक आंख होती है। वो फिर उन पर हमला करता है। तो ये सारा का सारा बताकर बच्चों को फीडिंग की जा रही है, बच्चों के जहनों में भरते जा रहे हैं ये लोग दज्जाल के बारे में। हमारे पीठ पीछे ये सारा का सारा काम किया जा रहा है, हमको गौर करने की ज़रूरत है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अगर आपके पड़ोस में कोई बच्चा रहता है जो एक एक एग्जाम 10-10 बार देता है तब भी पास नहीं होता, तो क्या आप अपने बच्चे को उसके पास पढ़ाने के लिए भेजेंगे? तो अगर आपका जवाब है नहीं, तो फिर कैसे आप अपने बच्चे को ऐसे कार्टून शोज बता रहे हैं जिसमें जो कैरेक्टर हैं बच्चों के वो वही हैं? बंदबुद और बुदबक आप देखिए, उसमें बाज़ाब्ता 2 ऐसे शैतानी बच्चे हैं, इतने बदमाश बच्चे हैं जो हर वक्त दूसरों को छेड़ते रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं। उनका काम ही नेगेटिव काम होता है, लोगों को परेशान करना, लोगों को धोखा देना, यही इनका काम होता है। आप बंदबुद और बुदबक का एक एपिसोड देखिए, इससे आपको पता चलता है कि कैसे ये मक्कार बच्चे जो है ना कार्टून शोज में आकर हमारे बच्चों के जहनों को खराब कर रहे हैं। बेचारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सर, हमसे ज्यादा एग्जाम पूरे स्कूल में किसी ने नहीं दी है। सर, एक एक पेपर को हमने 10-10 बार दिया है, लेकिन आपने कभी भी हमारे चेहरे पे टेंशन नहीं देखी होगी। छुट्टी के टाइम पे सबको धक्का देने में बहुत मजा आता है ना? सिर्फ छुट्टी में क्यों, मुझे तो हर समय दूसरों को धक्का देने में मजा आता है। अब क्या करें? चल
करण की साइकिल की हवा निकाल देते हैं। इसी बनबुद और बुदबक में एक एपिसोड आया जिसे सीक्रेट क्लब कहते हैं। जिस तरह सीक्रेट सोसाइटी होती है यहूदियों की, शैतानियों की, जिसे इल्यूमिनेटी कहते हैं, उसी तरह ये लोग भी एक सीक्रेट क्लब बनाते हैं। हमारे इलाके में एक नया शानदार इज्जतदार सीक्रेट क्लब खुला है। शानदार सीक्रेट क्लब, मुझे भी बनना है मेंबर। और उस सीक्रेट क्लब में जो जैन होते हैं उनके हाथ पर एक निशान बनता है, वो है एक आंख का निशान। एक के बाद एक सारे के सारे लोग उस सीक्रेट क्लब में उस क्लास के जैन हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि टीचर्स भी सीक्रेट क्लब में जैन हो जाते हैं। सब स्टूडेंट्स लोग किसी सीक्रेट क्लब के मेंबर बन गए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और वो जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि हाँ, सीक्रेट क्लब में जैन होना अच्छा है, मैं भी उसमें जैन होकर था और उसमें जैन होने से लोग बड़े बड़े बन जाते हैं। तो वही एक आंख वाले सीक्रेट क्लब के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। वैसे मैं भी एक क्लब का मेंबर था, बड़ा खास क्लब था। क्लब के सारे मेंबर आगे चलकर बड़े लोग बने। दोस्तों, ये एक ही नहीं, पूरा का पूरा कार्टून नेटवर्क, पोगो, डिज्नी चैनल और निक, सारे के सारे कार्टून चैनल्स पर शैतानियत ही शैतानियत फैली हुई है। अब आप देखते जाइए कि कैसे उस दज्जाल की एक आंख को बच्चों के कार्टून शोज में पेश किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के ईमान पर होता है। इसका मतलब मेरा दोस्त का कैरेक्टर जैसा होता है, मेरा दोस्त का अकीदा, उसका मानना, उसका चलना फिरना जैसा भी होता है, मेरा भी वैसे ही होता है। ईमान भी मेरा मेरे दोस्त की तरह होता है। अगर मेरा दोस्त नमाजी है, मेरा दोस्त नेक है, मेरा दोस्त गलत काम नहीं करता, तो मैं भी उसी की तरह बदलता रहूंगा। और अगर मेरा दोस्त मक्कार है, धोखा देता है, लोगों को चोरी करता है, शैतानी काम करता है, तो मेरा कैरेक्टर भी वैसे ही बदलता जाएगा, मैं भी उसी की तरह बनता जाऊंगा। तो इस बात को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पहले ही बताया। आज हम हमारे बच्चों को इन्हीं कार्टून से सुबह से शाम तक दोस्ती करवा रहे हैं, यानी कि हमारे बच्चे सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं कार्टून के साथ बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो उनके दोस्त बन गए। और वो दोस्त उनको क्या बता रहे हैं? यही चीजें, शैतानियत, मक्कारी, धोखा देना, चोरी करना, बेहयाई, माँ बाप की बात हरगिज नहीं मानना, क्योंकि बच्चों को दीन सिखाने वाले उनके माँ बाप होते हैं। इसीलिए माँ बाप की बात अगर नहीं मानेंगे तो बच्चों तक उनका दीन ही नहीं पहुंचेगा, तो बच्चे दीन से दूर होते जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें हमारे बच्चे उनके दोस्तों के साथ सीख रहे हैं, जो कि कार्टून्स हैं। दोस्तों, कार्टून्स की शुरुआत मिक्की माउस से हुई। मिक्की माउस एक भोला सा चूहा होता है जिसको बहुत ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन वो भोला लिबास ओढ़कर देखिए कैसे बच्चों को गंदी ज़हनियत दे रहा है। इस वीडियो में गौर कीजिए कि कैसे मिक्की माउस अपने जिस्म के प्राइवेट पार्ट से उस काम को अंजाम दे रहा है, और उसकी शक्ल को गौर कीजिए कैसे अपने चेहरे को बना रहा है। देखिए कैसे कैसे गंदे चीज़ों को, गलीज़ चीज़ों को डिज्नी चैनल ने हमारे बच्चों को बताया। दोस्तों, इन कार्टून शोज के जरिए ये हमारे बच्चों को सिर्फ शैतानियत ही नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि बेइंतहा बेहूदगी और बेहयाई सिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे गंदे और गलीज सीन्स इनके कार्टून्स में बसे हुए हैं, आप देखकर दंग रह जाएंगे। इसमें जो औरतों के लिबास होते हैं, जो उनका पोशाक होता है, इतना बेहुदा पोशाक होता है जिसकी वजह से बच्चों के जहन बचपन से ही ख़राब होते जाते हैं। बचपन से ही बच्चे पोर्नोग्राफी की तरफ, जिना की तरफ मुलविस होते जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सीन्स, बहुत सारे शोज में बताया गया कि औरतें बरहना है। नंगी औरतों की तस्वीरों को उसमें बताया जा रहा है। ऊगी एंड द कॉकरोचेस में भी बताया गया। और बहुत सारे ऐसे कार्टून शोज हैं जिसमें नंगी औरतों को बताया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को।
इसमें देखिए ये कह रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका की और आयरन मैन की शादी दूसरी दुनिया में हो गई। इन शैतान के पुजारियों का ये भी मकसद है कि मर्द से मर्द की शादी, औरत से औरत की शादी को भी जायज़ करार दिया जाए। जो अल्लाह का निज़ाम है मर्द से औरत की शादी, ये ना होकर अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ करे, क्योंकि ये अल्लाह के दुश्मन हैं। इसीलिए इस चीज़ को भी ये बच्चों में भर रहे हैं। इसीलिए आज आपको देखने को मिलते हैं कि मर्द से मर्द की शादी भी हो रही है, औरत से औरत भी शादी कर रही है। मिस्टर बीन सीरियल जो पोगो में चलता है, इसमें एक एपिसोड आया था जिसमें एक ड्राइंग का इंस्टीट्यूट होता है, जिसमें बच्चों को ड्राइंग उतारना सिखाया जाता है। उस ड्राइंग इंस्टीट्यूट में वो बूढ़ी औरत बच्चों को एक नंगी औरत को वहां खड़ा करके उसको उतारने को कहती है। मिस्टर बीन भी वहां पर उस औरत को उतारता है, नंगी औरत को उसके जिस्म के हिस्से उतारता है, और बहुत ही बेहूदगी उस एपिसोड में भरी हुई है। तो इससे क्या बच्चों को सीखने को मिल रहा है? ये बच्चों को बचपन से ही इतने गलीज चीजें क्यों सिखा रहे हैं? दोस्तों, इनका मकसद तो बुरा ही है, बस हमें चाहिए कि इन चीजों से हम कैसे बचें, इसी चीज को हमको देखना है। इस शो में ये बच्चा इतना शरारती होता है, हरगिज़ अपनी माँ की बात नहीं मानता, जो दिल में आया वही करता है। अक्सर हमारे बच्चे जो जिद्दी बन रहे हैं, हरगिज़ हमारी बात नहीं सुनते, इसी वजह से, क्योंकि उनको इन कार्टून शोज में यही सिखाया जा रहा है। दोस्तों, आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इन कार्टून से दूर कर दें। अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हमने हमारे घर से टीवी को नहीं निकाला, अगर हमने इन कार्टून चैनल्स को नहीं बंद किया, तो हम कभी हमारे बच्चों को बिगड़ने से नहीं रोक सकते। आज हर घर में टीवी है और हर बच्चा कार्टून्स का दीवाना है। बगैर कार्टून्स देखे बच्चों का दिन नहीं गुजरता। आजकल हमारे घर में होता क्या है, बच्चे थोड़ा शरारत करते हैं तो बस उनके हाथ में रिमोट दे दिया जाता है और बिठा देते हैं टीवी के सामने, और अपने काम में हम लग जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे टीवी के सामने बैठकर क्या सीख रहे हैं, ये हमको जानना पड़ेगा। वो ऐसी शैतानियत, ऐसी बेहुदगी और बेहयाई सीख रहे हैं जिसकी वजह से उनकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और मरने के बाद उनकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी।